प्रिय कलीसिया, सब कुछ मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज के डिवोशन के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा, आपकी क्रूस, आपकी संपूर्ण कार्य के लिए, आपकी योजना के लिए, आपके विचार। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत स्वभाव के लिए। दिन प्रतिदिन हमें वचनों में परिपक्व होने में, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में और आपके साथ अच्छा एक संबंध में बढ़ने में आप हमारी मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वह 3 मुख्य सुसमाचार सत्य। 3 मुख्य सुसमाचार सत्य। मसीह का लहू हमारे लिए बहा। मसीह का लहू हमारे लिए बहा। मत्ती का 26 और वचन 28 में पढ़ते हैं हम लोग। मत्ती, ये हमारे उद्धार को प्राप्त करने के लिए मसीह का लहू बहा, ताकि हम उद्धार मिल सके हमें। मत्ती का 26 और वचन 28। ओके, तो इसमें इस प्रकार कहता है कि क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। आज हम लोग जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, है ना, मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, हमारे उद्धार को प्राप्त कराने के लिए। यीशु मसीह, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर हर एक पापी से प्रेम करता है और वो एक अद्भुत योजना बनाया जो पाप को प्रायश्चित कर सके और इंसान की तरफ से पवित्र भी होना चाहिए था। क्योंकि शुरू से हम देखते हैं बैलों की, बछड़ों की, भेड़ों की, पक्षियों के लहू के द्वारा पाप की क्षमा की गई थी, पर वो थोड़ी समय के लिए, पर पूरे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया गया। बोल देना कि पाप की प्रायश्चित के लिए एक मासूम की बलि जरूरी था, और वो मासूम प्रभु यीशु मसीह था जो परमेश्वर का मेमना बनकर आया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। 3 मुख्य सुसमाचार का पहला सत्य, मत्ती का 26-28 में बहुतों के लिए उसका लहू बहाया गया ताकि पाप की क्षमा हो सके। और उसकी लहू इसलिए बहाया गया हमारे उद्धार को प्राप्त करने के लिए, कराने के लिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो हमारे लिए लहू बहाया, कोई और लहू से हमारा छुटकारा या पापों की क्षमा नहीं हो सकता था। ये हमेशा के लिए एक ही बार प्रभु यीशु पवित्र इंसान की ओर से क्रूस पर चढ़ गया। ओके, दूसरी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हम पर उड़ेला गया। ओके, पहले प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारी पापों को क्षमा किया। ये तीतुस का 3 अध्याय और वचन 6 में हमारे सामर्थ की आपूर्ति के लिए, हमारी सामर्थ की आपूर्ति के लिए, ये तीतुस 3 अध्याय वचन 6, 3 अध्याय वचन 6 मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, और वो है पवित्र आत्मा। आज जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसमें आ जाता है, और यही पवित्र आत्मा आप पर उड़ेला गया है सामर्थ के लिए, हमारी
आध्यात्मिक जीवन में आपूर्ति के लिए, पूर्ति और आपूर्ति, कई बार हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, पर पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, गाइड करता है। और तीसरी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर उड़ेला गया है। उद्धार मिला, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, पवित्र आत्मा उड़ेला गया ताकि आपको सामर्थ्य मिल सके और आपकी आपूर्ति को पूरी कर सके। परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर उड़ेला गया। रोमियो का 5:5 और ये है हमारी आत्मिकता को सुरक्षित करने के लिए। रोमियो का 5:5 हमारी जो आत्मिकता, हमें जो आत्मिकता मिला है उसको सुरक्षित करने के लिए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। आज इसीलिए अभी अमेरिका में एक चार्ल्स को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और अमेरिका की आने वाली पीढ़ी के लिए, यूथ के लिए एक बहुत अच्छा एक उदाहरण था और लोगों को प्रेरणा देता था, हर प्रकार के लोगों को। और उसकी हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी ने खड़ा होकर कहा कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारा जो उद्धार करता है, क्रूस पर मरते वक्त कहा था कि हे पिता इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। चार्ल्स की पत्नी ने भरी एक बहुत बड़ी सभा में ये गवाही दी कि भले वो मेरे पति को मार दिए, आज हम अनाथ किए, पर मैं उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा केवल मसीह लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर उड़ेला गया। रोमियो का 5:5 जैसे हमने पढ़ा, हमारी आत्मिकता को सुरक्षित करने के लिए। प्रेम से बोलो, प्रेम से करो। आपको उद्धार मिला, पवित्र आत्मा मिला, परमेश्वर का प्रेम मिला। और जब तक आप इस धरती पर रहोगे, इन्हीं चीज़ों को अपने हृदय में रखो और इन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ो। 3 मुख्य सुसमाचार यही है। हाँ, वो तो जानते हैं हम, यीशु मसीह लहू कैसे बहाया, क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है। उसका लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है, शुद्ध करता है। जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है और उसे पवित्र आत्मा मिलता है। परमेश्वर का प्रेम उड़ेला जाता है, उसके मन में डाला जाता है और पवित्र आत्मा उस प्रेम को सच्चाई में ले जाकर आपके जीवन में प्रभाव डालता है। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मुझे समझना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में देखते हैं पिता, आप उनको ब्लेसिंग करना और अगुवाई करना। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। गॉड ब्लेस यू। और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।